हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सदा सक्सेस पॉइंट। आज मैं 5 नंबर का रचना बताने जा रहे हैं जो एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो देखते हैं। BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर त्रिभुज बनाया। त्रिभुज ABC बनाया जिसकी संगत भुजा की कितनी गुनी है? 3/5 गुनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी नीचे रखना है BC रखना है तो BC कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। इंच लेंगे और 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे 6 सेंटीमीटर का। इसको लिखेंगे B, इसको क्या मानेंगे? C। ठीक है। और इसका कितना कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। कह रहा है BC कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। और इधर से B बिंदु से एक 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड लेंगे। मान लो इंच ले लिए और B से और A से नाप लेंगे जिसकी लंबाई कितना होना चाहिए? 7 सेंटीमीटर। यहाँ से नापेंगे तो मान लो यहाँ पे कटा, एक चाप लेंगे जो 7 सेंटीमीटर रहेगा। फिर AC का रहा है 5 सेंटीमीटर, तो फिर AC से नाप लेंगे, 1 इंच लेंगे और 5 सेंटीमीटर का एक चाप लेके मान लो यहाँ पे काट लिए। जहाँ पे कटेगा उसको क्या मान लेंगे? A मानेंगे। क्या मानेंगे? A। ठीक है। अब इस तरह से इसको मिला देंगे इंच से। ठीक है। एक त्रिभुज का निर्माण क्या हुआ? AB और C। एक त्रिभुज किसका निर्माण हुआ? ABC का। फिर B बिंदु पे क्या करना है? इस तरह से एक चाप लेके 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। B बिंदु से नीचे की ओर बनाएंगे, नीचे की ओर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है। अब ध्यान दो, कहता है संगत भुजा की 3/5 गुनी है। 3/5 नीचे कितना है? 5। तो लिखेंगे इस तरह से B1 B2 B3 B4 और B5। नीचे कितना है? 3/5 है तो 5 बराबर चाप B बिंदु से नीचे की ओर लेंगे। ठीक है। और इसको फिर B5 को C से क्या करना है? मिला देना है। B5 को C से क्या करना है? मिला देना है। इस तरह से मिला ली। फिर ध्यान देना B5 और C, मान लो यहाँ पे C है, B5 और C के समांतर ऊपर कितना है? 3 है। तो यहाँ B3 इसके B5 और C के समांतर खींचना है। किसके खींचना है? समांतर। इस तरह से समांतर खींचना है। C है तो इसको क्या मानेंगे? C डैश मानेंगे। ठीक है। अब ध्यान दो, अब AC के समांतर एगो इसका रेखा खींच लेते हैं जिसका नाम रखते हैं क्या? इसका समांतर होना चाहिए। जब क्या होना चाहिए? समांतर। तो यहाँ पे क्या नाम रख दिए? A डैश और C डैश, जो क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। पहले इसको चरण लिखेंगे। चरण लिखने से पहले ये ध्यान दो, अगर मान लो 3/5 गुनी है तो ऊपर से नीचे देखने पर देखो क्या है? 3/5 है। 3/5, 3 से 5 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, अधिक है, तो वृत्त में त्रिभुज के अंदर बनेगा। ठीक है। और ऊपर से नीचे देखने पर अगर कम रहेगा तो त्रिभुज के क्या बनेगा? बाहर बनेगा, फिगर। तो पहले चरण लिखते हैं। चरण नंबर 1 लिखेंगे। चरण नंबर 1 पहले लिखेंगे BC बराबर 6 सेंटीमीटर और कितना? AB बराबर 7 सेंटीमीटर। AB बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। AC बराबर 5 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज बनाया। क्या बनाया? एक त्रिभुज बनाया। ठीक है। चरण नंबर 2 लिखेंगे B बिंदु पे नीचे की ओर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 60 डिग्री का कोण बनाते हुए अधिकतम कितना है? 5 ना? 5 बराबर चाप लिए। 5 बराबर चाप ले। ठीक है। अब क्या करना है? चरण नंबर 3 B5 को C से मिलाया। B5 को किससे मिलाना है? C को। B5 को C से मिलाया।
B5 को C से मिलाया, ठीक है, B5 को C से मिलाया। फिर लिखना चरण 4 नंबर B5C समांतर, इसका समांतर जस्ट क्या खींचेंगे, नीचे ऊपर खींचना 3, तो B3 समांतर B5C के खींचेंगे, तो B5C समांतर B3 और C डैश कर लेते हैं, C डैश खींचा। चलो चरण नंबर 5 में लिखना है, अब लिखेंगे AC समांतर क्या खींचे, A डैश C डैश खींचा, जो संगत भुजा की 3/5 गुनी है। ये गुना गुनी के जगह ये भी लिख सकता है 3/5वां भाग है, फिर भी इसी तरह से बनाना है। एक बार फिर से देख लो, पहले BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिए। BC कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और AB 7 सेंटीमीटर, AB कितना है 7 सेंटीमीटर का एक चाप लिए, और AC कितना है 5 सेंटीमीटर का एक चाप लेके यहाँ काटेंगे, कहाँ बिंदु पर कटा, A पर। तो इस तरह से दोनों AB और AC को मिला दिया, तो A B और C जैसे क्या बना, A B और C एक त्रिभुज बना, और B बिंदु पे 60 डिग्री का कोण बनाते हुए कहाँ चले जाएंगे, नीचे की ओर आएंगे, और क्या कर रहा है 3/5 है, तो 5 बराबर चाप लेंगे, B1 B2 B3 B4 और B5। B5 को किससे मिला देना है, C से मिलाना है, और B5 समांतर क्या खींचना है, B3 और C डैश खींचना है। फिर AC के समांतर क्या खींचेंगे, AC के समांतर खींचेंगे A डैश और C डैश खींचेंगे, जो संगत भुजा की कितनी गुनी है, 3/5 गुनी है। 2 नंबर प्रश्न देखना है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 8 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज ABC बनाया, इसके संगत समरूप त्रिभुज बनाए, जिसकी संगत भुजा 3/2 गुनी है। तो ये देखना है गुना गुनी वाला, सबसे पहले 3/2, ऊपर से नीचे देखने पर क्या आ रहा है, कम आ रहा है। जब कम आएगा तो त्रिभुज का जो भी निर्माण होगा वो घर के बाहर होगा, घर के क्या होगा, बाहर होगा। पहले क्या करना है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर पहले वो खींच लिए, इनसे नाप लेंगे BC, और BC कितना खींचना है, 6 सेंटीमीटर खींच लिए इसको। BC कितना खींचे, 6 सेंटीमीटर, और कोण B बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री। पहले इस तरह से एक चाप लिए, पहला काटेंगे 60, दूसरा काटेंगे 120, और फिर 120 और 120 से इधर चाप लिए, फिर 60 से लिए, इस तरह से क्या निर्माण हुआ, 90 डिग्री का निर्माण हुआ, समझ लिया। और कह रहा है AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इनसे 8 सेंटीमीटर का एक चाप लेके इस तरह से काट लेंगे, और इसका लंबाई कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। फिर इस A बिंदु से C को क्या करेंगे, मिला देंगे, C बिंदु से इसको मिला लेंगे, ठीक है। और कोण बिंदु B पे 60 डिग्री का कोण बनाए, इस तरह से 60 डिग्री का कोण बना के उसको नीचे की ओर खींच लेंगे। अब ध्यान देना कितना है, 3/2 है, अधिकतम कितना है 3, तो 3 लेंगे, B1 3 बराबर चाप लेंगे, B1 B2 और क्या लेना है, B3, ठीक है, 3 बराबर चाप ले लिए। इसमें देखना है नीचे कितना है 2, तो 2 ही को किससे मिला देना है, C से मिला देना है, 2 को किससे मिलाना है, C से, इस तरह से C को क्या किए, मिला देंगे, ठीक है। फिर थोड़ा BC को डॉट डॉट करके आगे बढ़ा लिए, इस तरह से बढ़ा लिए, ठीक है। और B3 को B2 और C के समांतर खींचना है, इस तरह से, समांतर होना चाहिए, समान दूरी होना चाहिए, इस तरह से क्या खींच लिए, समांतर खींच लिए, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, अब AC के समांतर क्या खींचना है, एक मान लो यहाँ पे A मानते हैं, A डैश मानते हैं, पहले से दिया हुआ है, इसको क्या मानेंगे, A डैश, इसको क्या मानेंगे, C डैश, इसका जस्ट समांतर खींच लेंगे, क्या खींचना है, समांतर खींच लेना, ठीक है। इसका क्या खींच लिए, समांतर, जिसकी संगत भुजा कितनी गुनी है, 3/2 गुनी है। सबसे पहले चरण नंबर 1 लिखेंगे, चरण नंबर 1
क्या करना है सबसे पहले, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 90 डिग्री, और AB कितना दिया 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, त्रिभुज बनाया। और चरण नंबर 2 में क्या करना है, चरण नंबर 2 में, ठीक है, और फिर क्या करना है, ये भी ठीक त्रिभुज बन गया है। और फिर लिखेंगे बी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए कितना है, 3 बराबर चाप लेंगे, कितना बराबर लेंगे, 3 बराबर चाप लिए, जिसका नाम क्या रखेंगे, B1, B2 और B3। चरण नंबर 3 में क्या करना है, चरण नंबर 3 में B2 को C से मिलाया, B2 को किससे मिलाया, C से मिलाया, तथा इसका समांतर क्या खींचे, B3 और C डैश खींचे, ठीक है। चरण नंबर 4 में क्या करना है, अब लिखेंगे AC के समांतर A डैश और C डैश खींचा, जो संगत भुजा की कितनी गुनी है, 3/2 गुनी है, 3/2 गुनी है। चलो ठीक। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे, इसके बाहरी बिंदु से जो केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उस बिंदु से वृत्त पर क्या खींचना है, आसपास रेखा खींचना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का एक क्या बना लेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना ले, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या बना ले, वृत्त बना ले, समझिए। पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, कह रहा है इसके बाहरी बिंदु मान लो केंद्र से 7 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, केंद्र से 7 मीटर की दूरी पर। अगर मान लो 7 मीटर दूरी है, 3 सेंटीमीटर है, तो ये कितना और बढ़ा लेंगे कि 7 आ जाए, इसको बढ़ा लिए 4 सेंटीमीटर और बढ़ा लिए, तो कहता है केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पे कितना दूरी हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, 7 सेंटीमीटर दूरी पर है, दूरी पर मान लो इसको O मानते, इसको क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, ठीक है। और उस बिंदु पर क्या करना है, वृत्त पर आसपास रेखा खींचना है। सबसे पहले क्या करना है, पहले मान लो अगर कहीं का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए, मान लो AB एक क्या है, एक मान लो रेखाखंड है, और इसको कहेगा लंब समद्विभाजक करने के लिए, माना कि AB मान लो 3 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर है, आधा से अधिक या तो 2 होगा या क्या होगा, आधा। तो ये बिंदु से आधा एक बार इधर लेंगे, एक बार नीचे की ओर लेंगे, एक बार B बिंदु से लेंगे, इस तरह से एक बार नीचे काट लेंगे, और जो रेखा आएगा वो क्या हो जाएगा, लंब समद्विभाजक है, समझे। पहले इसको फिर से देखो, ठीक है। अब क्या करना है, OA रेखाखंड को क्या करना है, लंब समद्विभाजित करेंगे, तो पूरा कितना है, O की लंबाई कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर के आधा क्या होगा, 3.5। जब भी यहाँ O बिंदु से जब भी चाप लेना है, 3 से अधिक लेना, 3.5 से अधिक लेना, तो 4 या 5 ले सकते हैं, आधा से अधिक लेना है, जितना OA की लंबाई है उससे आधा से अधिक लेना है। तो मान लो 5 चाप, इनसे 5 चाप ले लेंगे, एक बार इधर से काटेंगे, O बिंदु से काटेंगे, एक बार इधर से, एक बार A बिंदु से, एक बार O बिंदु नीचे की ओर, एक बार A से काटेंगे कहाँ, नीचे की ओर। इस तरह से क्या हो जाएगा, लंब समद्विभाजक का आएगा, और उसका नाम क्या रखना है, P रखना है, ठीक है। फिर से देखो, O एक मान
रेखाखंड है जिसकी लंबाई कितना है 7 सेंटीमीटर है। इसको लमसम विभाजित करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, इसको आधा से अधिक वो बिंदु से एक बार इधर चाप लिए, एक बार ये बिंदु से इधर चाप लिए, एक बार नीचे की ओर लेंगे वही चाप जितना पहले लिए थे, एक बार इधर से एक बार ये से काट लेंगे, जो बिंदु मिलेगा उसको क्या मान रखेंगे, पी रखेंगे, ठीक है। और अब क्या करना है, ओ ए और ओ ए को ओ पी और पी ए को त्रिज्या मान के क्या खींच लेंगे, वृत्त खींच लेंगे। इस तरह से निर्माण होगा, इस तरह से एक वृत्त का निर्माण हुआ है, इस तरह से एक वृत्त का निर्माण हुआ। अब क्या करना है, इसको यहाँ से ये बिंदु से इस जो चाप है इस पर क्या खींचना है, इस वृत्त पे छोटा वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचना है, इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है। और इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ भी मान लेते हैं। और ए बिंदु से इस तरह से एक क्या खींच लेंगे, स्पर्श रेखा खींच लेंगे। इसका नाम क्या रख लें, इसका तो बी रखे, इसका क्या रख लिए, सी। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया, ठीक है। और इसके बाहरी बिंदु से जो केंद्र से कितना दूरी होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर की दूरी है। तो मान लो एक बाहर बिंदु ए लिए जिसकी दूरी केंद्र से कितना है, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो सबसे पहले क्या करना है, वो ये जो रेखाखंड है उसको क्या करना है, लमसम विभाजित करेंगे। आधा से अधिक लेंगे, एक बार इधर से चाप लेंगे, एक बार इधर से, एक बार नीचे की ओर, एक बार ये बिंदु से जो मिलेगा उसको क्या मान लेंगे, पी केंद्र मान के क्या खींच लिए, वृत्त खींच लिए। और इस पे क्या खींच लिए, स्पर्श रेखा खींच लिए। अब इसमें क्या लिखते हैं, चरण लिखते हैं। चरण नंबर 1 लिखेंगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। फिर लिखेंगे चरण नंबर 1, फिर चरण नंबर क्या लिखना है, 2, चरण नंबर 2। अब कह रहा है केंद्र से कितना दूरी पर हो, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए लिया तथा इसको लंब संधि भाजित किया। चलो इसको लंब संधि भाजित कर लेंगे, ठीक है। जो बिंदु क्या है, जो केंद्र P है, जो केंद्र क्या है, P है। अब चरण नंबर 3 में लिखना है, चरण नंबर 3 में लिखना है कि OP तथा OA को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचा, वृत्त खींचा। और 3 नंबर चरण नंबर 4 यहाँ पे लिख देते हैं, चरण नंबर 4 OP तथा O को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचा तथा, और फिर लिखेंगे चरण नंबर 4 AB तथा AC को मिलाया। आइए तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 नंबर का एग्जाम में, बेहतर से देखें। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचे, इस पर 2 स्पर्श रेखा खींचे जिसके बीच का कोण कितना डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। पहले क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेंगे, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेंगे। कितना सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। मान लो जब भी इसमें त्रिज्या लगता है सीधा एक व्यास लेंगे, एक व्यास क्या लेंगे, मान लो ये O है, ये क्या है, A है, ये क्या है, मान लो B है। पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया और तिरछी एक व्यास ले लेंगे, ठीक है। और वो बिंदु पे इस तरह से एक चाप लिए, पहला काटेंगे, 60 डिग्री का कोण बनाए। कितना डिग्री कोण बनाए, 60 डिग्री का। और इसको क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं, ठीक है। इस बिंदु को क्या मान लेंगे, C मान। पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे, ठीक है। और सीधी एक व्यास क्या ले लेंगे, ए भी लेंगे। और O केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बनाए। मान लो यहाँ पे पहले काटेंगे तो पहले 60 डिग्री का कोण बनेगा। और C और A पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। पहले 60
कोण सी पे नहीं, बिंदु सी पे 90 डिग्री कोण बनाते हैं। पहले 60 60 120 इस तरह से कटेगा। इस तरह से क्या लिख लिए, पहले आसपास रेखा खींच लिए, इस तरह से खींचा लिए। और ये बिंदु पे क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये बिंदु पे इस तरह से एक चाप लिए, पहला काटे 60, दूसरा 120, इस तरह से कटेगा। और इसको इस तरह से मिला लेंगे, आसपास रेखा मिला लेंगे, इस तरह से आगे बढ़ा लेंगे। इस तरह से आसपास रेखा होना चाहिए, आसपास रेखा होना। ये कितना डिग्री झुका होगा, 60 डिग्री का झुका होगा। चलो फिर से देखते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। और वृत्त खींचने के बाद ओ केंद्र पे 120, ओ केंद्र पे 60 डिग्री का क्या बनाए, कोण बनाए। 60 डिग्री कोण बनाए, जो बिंदु क्या है, सी है। सी और ए पे 90 डिग्री कोण बनाते हुए क्या खींच लिए, आसपास रेखा खींच लिए। जो कहाँ कितना एंगल पर झुका हुआ है, 60 डिग्री के एंगल पे झुका है। फिर से देखो, ये 60 है, ये कितना है 120, 120 और 60 कितना आ जाएगा 180। आसपास रेखा रहेगा तो ये भी 90 होगा, आसपास रेखा रहेगा ये भी 90 होगा। तो आमने सामने का कोण 180 आ रहा है। यहाँ पे बनाए 60, तो इधर इतना दूरी कितना होगा 120, और ये कितना है 60, तो 120 और 60 कितना आ गया 180 आ गया। पहले चरण नंबर 1 लिखते हैं। चरण नंबर 1, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, एक वृत्त खींचे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या खींच लिए, वृत्त खींच लिए। और फिर लिखेंगे चरण नंबर 2 में, चरण नंबर 2 में ए बी व्यास मानते हुए, ए बी व्यास मानते हुए ओ केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का क्या बनाया, कोण बनाया। ठीक है। जो परिधि सी मिला, जो परिधि सी मिला, ठीक है। तथा सी और ए पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आसपास रेखा खींचा, आसपास रेखा जो 60 डिग्री के कोण पर झुका है। चलो ठीक है। 5 नंबर देखो, रेखाखंड AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर, ए का केंद्र मान के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त खींचे। और प्रत्येक वृत्त के केंद्र से एक दूसरे वृत्त पे क्या खींचना है, आसपास रेखा खींचना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी लंबाई लेंगे, ए बी लंबाई लेंगे, ए बी क्या लेंगे, एक रेखाखंड लेंगे जिसकी लंबाई कितना होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई कितना होनी चाहिए रेखाखंड की 8 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर कह रहा है ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितना सेंटीमीटर का कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। ठीक है। और कह रहा है बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर, बी को केंद्र मानकर कितना कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या खींच लिए, वृत्त खींच लिए। ये 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए 3 सेंटीमीटर, ये कितना होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ क्या होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करना है कि ये भी रेखाखंड को लंबसम विभाजित करेंगे। मान लिया ए भी 8 सेंटीमीटर है, ए भी कितना सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर है। जब इसको लंबसम विभाजित करेंगे तो आधा से अधिक, मानो कि ये 8 सेंटीमीटर है, आधा कितना होगा 4 से अधिक एक चाप इधर लेंगे, ये ए बिंदु से एक बार इधर लेंगे, एक बिंदु से एक बार नीचे की ओर लेंगे, एक बार वही 4 से बी की ओर लेंगे ऊपर की ओर, एक बार बी से कहाँ लेंगे नीचे की ओर लेंगे। और जो मिलेगा इसको क्या मान लेते, कुछ मान लो ए मान लेते, क्या मान लेते ए मान लेते। ठीक है।
ए बी को क्या किए, लंब समद्विभाजित किए। लंब समद्विभाजित करने के बाद बिंदु क्या मिला, एम, और ए एम और एम बी को त्रिज्या मान के क्या खींच लेंगे, वृत्त खींच लेंगे। इस तरह से एक क्या खींचेंगे, वृत्त खींचा जाएगा। इस तरह से क्या खींचाएगा, वृत्त खींचाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो बी बिंदु है, बी बिंदु से एक बार इधर स्पर्श रेखा खींच लेना है, एक बार बी बिंदु से कहाँ पे, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचाएगा। इस तरह से यहाँ पे क्या लिख लिया, चलो ठीक है, इसको बी पी मान लेते, इसको क्या मान लेते, क्यू मान लेते हैं। फिर एक माने ये बिंदु से अब इस बिंदु पर खींचेंगे, इस पे स्पर्श रेखा खींचना, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से स्पर्श रेखा खींचना। और ये बिंदु से एक बार कहाँ कटान बिंदु, यहाँ पे छोटा वृत्त पे क्या खींचना है, स्पर्श रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से क्या खींच लिया, स्पर्श रेखा। ठीक है, फिर से देखो, कह रहा है रेखाखंड AB की लंबाई कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। AB 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे और कह रहा है कि ये केंद्र मानकर, ये 4 सेंटीमीटर केंद्र मान के क्या खींच लिए, वृत्त खींच लिए। और B को 3 सेंटीमीटर को केंद्र मानकर एक क्या खींच लिए, वृत्त खींच लिए। और क्या करना, AB जो रेखाखंड है, जो AB रेखाखंड 8 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, इसको लंब समद्विभाजित करेंगे। लंब समद्विभाजित का मतलब आधा से अधिक, एक बार इधर काटेंगे, एक बार नीचे की ओर काटेंगे, एक बार बी बिंदु से काटेंगे, एक बार नीचे की ओर काटेंगे। जो मिलेगा उसको क्या मानेंगे, एम मानेंगे। क्या मानेंगे, एम। और ए एम तथा बी एम को त्रिज्या मान के एक तरह से क्या खींच लेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। और बी को कहां से मिलाएंगे, बी से स्पर्श रेखा खींचेंगे। और बी से क्या मानेंगे, क्यू पर एक बड़ा वृत्त का स्पर्श रेखा खींचना। और एक बिंदु से छोटा वृत्त पर क्या खींचना है, स्पर्श रेखा खींचना है। इसका नाम लिख देते हैं, एम लिख देते हैं। एम तो है, मान लो पी तो है, पी तो नहीं है ना, इसको मान लेते हैं एस, मान लेते हैं, क्या मानते हैं, ए एस। इसको क्या मान लेते हैं, अब टी, ए टी, क्या खींच लिया स्पर्श रेखा, ए टी। अगर वीडियो पसंद आया तो ठोक के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।